कंडाली के साथ मिक्स करने के लिए मैंने ये पहाड़ी पालक भी निकाल दिया है। कंडाली ना हाथ पे लगने का डर हो रहा है और इसका टेस्ट गजब का होता है। झंगोरे की खीर भी बनती है। इसमें हमने सिर्फ नमक डाला है, इसमें हम कोई भी मसालों का यूज नहीं करेंगे और इन लाल मिर्चों को हम तेल के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से भूनेंगे। आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में तो इतना तो सलादी है। पहाड़ी लोग मशीन से हल्दी नहीं कूटते हैं, पहाड़ी लोग ऐसे ही वखुलों पे जाके ऐसे हल्दी कूटते हैं। अभी हल्दी की क्वांटिटी बिल्कुल ज़्यादा हो गई है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव रेल गांव से। आज भी हम अपनी जठो जी के घर पे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं। मौसम बारिश आने जैसा हो रखा है। लंच बनाने का टाइम भी हो गया है, तो लंच में भी आज कुछ पहाड़ी स्पेशल बन रहा है, जिसकी कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है आप सभी लोगों के लिए, लेकिन सभी पहाड़ियों का वो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। वो है कंडाली का साग। कंडाली यानी कि बिच्छू घास जो स्किन पे लगता है उससे तेज झंझनाहट होती है और खुजली वाला दर्द होता है। वो दर्द कम से कम 1 या 2 दिन तक रहता है, जिससे सभी लोग डरते हैं, छोटे बच्चे डरते हैं। तो आज हम उसका स्पेशल साग बनाएंगे, वो भी जठो जी के पहाड़ी चूल्हे वाले किचन पे। तो एक बार बिच्छू घास को निकालते हैं और उसके निकालने की टेक्निक भी दूसरी रहती है। तो हम चलते हैं सगुड़े में यानी कि किचन गार्डन में, वहाँ पे काफ़ी सारी बिच्छू घास हुई रहती है। तो चलिए। कंडाली निकालने के लिए हम लेके आए हैं रिंगाल से बनी हुई टोकरी और इसके साथ ये दराती है और इसके साथ और भी कुछ चीज़ चाहिए। वो चाहिए ये रिंगाल, ये कच्ची रिंगाल है, इसको हम तोड़ देंगे। वैसे यहाँ पे बहुत सारी कंडाली दिखाई दे रही है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंडाली है, इसको नहीं निकालेंगे। हमको कोमल कोमल कंडाली चाहिए। तो टोकरी में दराती के साथ मैंने रख दी है ये रिंगाल की डंडी और अब आसानी होगी कंडाली निकालने में। वैसे ही मंदाकिनी नदी के किनारे पे बसा हुआ खूबसूरत सा रेल गांव और ऊपर से ये गेहूं और सरसों के पीले पीले खेत, सीढ़ी नुमा खेत इस गांव की शोभा को और भी बढ़ाते हैं। और हम आ गए हैं जठो जी के किचन गार्डन में यानी कि सगड़ों में, और यहाँ पे हम कोमल कोमल कंडाली ढूंढेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे प्याज लगाया हुआ है, इधर साइड राई है, पत्तेदार सब्जियाँ हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इधर साइड पालक भी है और यहीं किनारे पे देखिए बिच्छू घास भी है। ये कोमल कोमल है यानी कि एक बार कटी हुई है, बड़ी बड़ी नहीं हो रखी है। तो सबसे पहले हम बोलना क्या करेंगे, ये जो रिंगाल की डंडी है ना, इसको बीच से थोड़ा सा फाड़ देंगे। ये कोमल है तो इसको बीच से ऐसे फाड़ देंगे, तो जैसे चिमटी का आकार बन गया है इसका। तो अब कंडाली निकालने के लिए भी आसानी हो जाएगी। हम कंडाली को ऐसे फंसाएंगे, फिर इस दराती से काट देंगे। तो इस रिंगाल के डंडे पे ये कंडाली कुछ इस तरह से फंस गई है और दराती की सहायता से ही मैं इसको इस टोकरी में डालूंगी। इस वाले सगड़े पे इतनी कोमल कोमल कंडाली थी तो मैंने इतनी निकाल दी है। वैसे इतना काफ़ी हो जाता है, लेकिन जठो जी ऊपर से आवाज़ लगा रही हैं कि थोड़ा उधर से निकालो, थोड़ा पालक भी निकालो। हम जठो जी के पालक वाले खेत में पहुंच गए हैं और इसी दराती से मैं थोड़ा थोड़ा पालक काट दूंगी। ये इतना इतना ऐसे पालक काफ़ी बड़ा हो रखा है और ये बहुत पहले बो दिया होगा ना, तो इसमें से रोज़ खाते होंगे। वैसे दूसरे वाले सगड़े पे भी पालक था, लेकिन अभी तक वहाँ से नहीं निकाला, तो मैं इसी वाले खेत से निकालूंगी। कंडाली के साथ मिक्स करने के लिए मैंने ये पहाड़ी पालक भी निकाल दिया है और कंडाली के साथ पहाड़ी पालक का टेस्ट गजब का होता है। तो कंडाली और पालक लेके हम घर पे आ गए हैं और मोनिका हमारे लिए खाने के लिए ला गई है ये पहाड़ी नारंगी। ये जठो जी की घर की नारंगी है और अब देखते हैं इनका स्वाद कैसा होता है। वैसे मोनिका बोलना क्या बोल रही, गुड़ की तरह मीठी हो रही बोला हमारी नारंगी। तो अब देखते हैं इनका स्वाद छिल के एक बार। नारंगी तो बिल्कुल छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका स्वाद ना सच में गुड़ की तरह मीठा हो रहा है। मोनिका ने सही कहा था, बोल रही थी कि किन्नू भी फेल है हमारी रेलगांव की नारंगी के सामने। तो ऐसा ही सच में हुआ और हम भी यहाँ से एक छोटा पौधा ले जाएंगे, ठीक है, बाद में जठो जी बरसात के टाइम पे ले जाएंगे और उसको उगाएंगे हम त्रियुगीनाण में। मीठी मीठी नारंगी खाने के बाद अब चलते हैं ऊपर लकड़ी वाले किचन में कंडाली का स्पेशल साग बनाने के लिए। और जठो जी का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है साग बनाने का, जो कि काफ़ी गजब का होता है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। कंडाली के साग के साथ हम खाएंगे चावल, क्योंकि पहाड़ी लोगों को चावल ही पसंद होता है दिन के टाइम पे। और यहाँ पे इंडक्शन चूल्हा है तो चावल चढ़ा देंगे इंडक्शन चूल्हे पे। यहाँ पे जठो जी ने आग भी जला दी है, मस्त बांझ की लकड़ियाँ लगा रखी हैं जिनसे काफ़ी अच्छी आँच आ रही है। और अब इस कढ़ाई पे बनाएंगे हम आज का साग कंडाली स्पेशल। तो इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। जठो जी इस कढ़ाई में डाल दी है सबसे पहले 1 लोटा
पानी का। जेठो जी ने इस टोकरी से पालक भी अलग कर दिया है और यहाँ पे पानी भी गुनगुना हो गया है, तो इसमें सीधे डायरेक्ट डाल रहे हैं कंडाली। और कंडाली ना हाथ पे लगने का डर हो रहा है, तो ये देखिए ये कंडाली इसमें पड़ गई है। तो कंडाली को डालने के बाद जेठो जी ने एक प्लेट से इसको ढक लिया है और दूसरी तरफ मोनिका ने इंडक्शन चूल्हे में कुकर पे चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो कंडाली की पत्तियां अच्छी तरह से बॉयल हो गई हैं और इनसे जो पानी निकला है पीला पीला, उसको हम एक पतीली में डाल देंगे। इस पानी को अलग कर देंगे। अब इन कंडाली की पत्तियों के साथ डालेंगे पालक की पत्तियां और जेठो जी थोड़ा सा हाथ से इनको बारीक कर रहे हैं। और पालक को हमने अच्छी तरह से धो दिया था। चूल्हे पे कंडाली के पत्तियों के साथ पालक की पत्तियां अच्छी तरह से बॉयल हो रही हैं और जेठो जी ने एक कटोरी पे ले लिया है ये झंगोरे के कुछ बीज और ये ओखल में कूटा हुआ झंगोरा है। आपने मेरी वीडियो में झंगोरा तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन दाने नहीं देखे। झंगोरे की सिर्फ बालियां वगैरह देखी, जिसकी लवाई करने के लिए हम किमाड़ा में गए थे, अपने पुराने वाले घर में गए थे। तो इसी झंगोरे को आज कंडाली के साथ हम मिक्स करेंगे और इसका टेस्ट गजब का होता है। झंगोरे की खीर भी बनती है, तो जरूर आपको एक दिन झंगोरे की खीर बना के भी दिखाऊंगी। तो लगभग 5 मिनट के बाद हमने चेक किया और यहाँ पे देखिए पालक भी अच्छी तरह से गल गया है। और जो झंगोरा जेठो जी ने कटोरी में लिया था, उस झंगोरे को ना सीधे उस पत्तियों के साथ डाल देंगे। इन पत्तियों के साथ हम इस झंगोरे को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और जेठो जी थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इसमें और ऐसे मिक्स कर देंगे और फिर से रख देंगे हम इसमें ढक्कन। 2 मिनट के बाद हम फिर से चेक करेंगे और यहाँ पे देखिए झंगोरे के जो दाने हैं ना, वो पानी डालने की वजह से फूल गए हैं। और अब जेठो जी इस करछी से अच्छी तरह से मसल देंगी उन पत्तियों को भी और झंगोरे के दानों को भी। जेठो जी ने करछी से लगभग 5 मिनट तक इस कंडाली के पत्तों को और झंगोरे के साथ अच्छी तरह से मसल दिया है। और अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल अच्छी हो गई है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट टाइप का बन गया है। अच्छी तरह से मसलने के बाद अब जेठो जी इसमें गर्म पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। जेठो जी ने उसमें उतना पानी डाल दिया है जितना आज के लिए साग चाहिए और लगातार करछी से इसको चला रहे हैं। मीडियम आंच रखी हुई है, क्योंकि अगर इसको करछी से नहीं चलाएंगे तो ये इस कढ़ाई पे नीचे चिपक जाएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल अच्छी सी लग रही है और उबाल भी आने लग गया है। हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और इसमें हमने सिर्फ नमक डाला है, इसमें हम कोई भी मसालों का यूज नहीं करेंगे, ना ही मिर्च ना ही धनिया, कुछ भी नहीं। तो 10 मिनट तक इस कंडाली के साग को हमने अच्छी तरह से उबाल दिया है और जेठो जी ने कढ़ाई को चूल्हे से भी हटा दिया है, यानी कि कंडाली का साग बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। और अब है इसमें तड़का लगाने की बारी। और तड़के के लिए हमने चूल्हे पे रख दिया है एक बर्तन, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में फरड़ा बोलते हैं, फ्राइंग पैन। तेल गरम हो गया है और अब इसमें जेठो जी ने डाल दी हैं ये लाल मिर्च और ये घर की लाल मिर्च हैं। और इन लाल मिर्चों को हम तेल के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से भूनेंगे। मिर्च हल्की काली काली हो गई हैं और जेठो जी ने इन मिर्चों को एक प्लेट में निकाल दिया है। अब इस तेल में डाल देंगे कुछ धनिया के दाने, जीरा के दाने और सरसों के दाने और उसके साथ भांग के दाने भी मिक्स हैं और इनको हम हल्का हल्का ब्राउन करेंगे। तो जो भांग के दाने हैं वो बहुत तेज से चटकते हैं, तो ऊपर से ढक्कन भी रख दिया था। और अब इसमें डालेंगे ये कुछ कटी हुई लहसुन, ये 2-4 कली हमने लहसुन की ली थी और इसको भी हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। लहसुन भी हल्की ब्राउन हो गई है और अब इसके बाद इस कंडाली के साग में लगाएंगे इस लहसुन का तड़का। तो फाइनली कंडाली का साग प्योर पहाड़ी स्टाइल में बनके तैयार हो गया है। और आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर हमने इस साग में ना ही मिर्च डाला है ना ही मसाला डाला है तो इसका स्वाद कैसा होगा। तो आपको बता दूं कि जो हमने मिर्च भुनी हुई है ना, वो इसी के साथ खाने के लिए भुनी हुई है। और जो कंडाली का रियल टेस्ट है, जो पालक का रियल टेस्ट है, वो मसालों से खराब ना हो इसलिए हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। उसका रियल टेस्ट ना बहुत ही गजब का होता है। और यहाँ पे जेठो जी अभी पापड़ वगैरह भून रहे हैं उसी फ्राइंग पैन में। जेठो जी ने आज का पहाड़ी स्पेशल लंच बना के भी तैयार कर दिया है। मोनिका भी यहाँ पे रेडी हो गई है खाना खाने के लिए। और आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में तो इतना तो सलाद ही है। सलाद में है ये पहाड़ी माल्टे, इसके साथ पापड़ है,
प्याज है, मूली है और ये भुनी हुई लाल मिर्च है और इस डब्बे में है नींबू का अचार और वहाँ पे है कनाली का साग और उस कुकर में है चावल। तो अब जेठो जी हमको खाना परोस देंगे और आज हम लेंगे इतने सारे आइटमों का मजा। तो अब सभी के साथ बैठ के आज के पहाड़ी स्पेशल कनाली के साग का आनंद लेते हैं। जेठो जी तो कुछ इस तरह से पहाड़ी स्पेशल कनाली का साग बनाते हैं। क्या आप भी इस तरह से बनाते हैं? कमेंट जरूर करना। और अगर आप उत्तराखंड से बाहर के हैं तो क्या आपने कभी कनाली का साग खाया है, यानी कि बिच्छू घास का साग खाया है? और अगर खाया है या नहीं भी खाया है तो कमेंट जरूर करना। लंच करने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया और शाम की गुड़ वाली चाय का भी आनंद ले लिया है। मौसम वैसा का वैसा है, ना बारिश हो रही है और ना ही बर्फ पड़ रही है। और अभी हम आ गए हैं ओखल में। ओखल को हमारी गढ़वाली भाषा में वखुल बोलते हैं। और मेरे हाथ में ये पीतल की परात है, इसमें ये बहुत सारी हल्दी है। मेरे जेठो जी के गाँव में, यहाँ रेल गाँव में बहुत सारी हल्दी होती है, मतलब हल्दी बाजार से नहीं लानी पड़ती है। तो इसी पहाड़ी ओखल में हमने इस गंजलू से ये हल्दी कूटनी है और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में छटनू बोलते हैं। इसको ओखल के यहाँ पे रखते हैं जिससे जो भी हम कूट रहे हैं वो घिरे ना इधर उधर। इसको तो गंजलू बोलते हैं। ये लकड़ी से बना रहता है और ये है पहाड़ी स्पेशल झाड़ू। ये एक प्रकार की घास होती है जो चट्टान पे उगी रहती है। तो इस घास को काटते हैं और फिर इस प्रकार से झाड़ू बनाते हैं जो कि अंदर पे और ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए काफी अच्छी होती है। तो हम हल्दी कूटना स्टार्ट कर देते हैं। हल्दी डालने के बाद इस छटनों को हम ऐसे रख देंगे और इसके आगे पीछे से भी ये कपड़ा इस तरह से रख देंगे जिससे एक भी हल्दी पाउडर घिरे ना कहीं इधर उधर। तो पहाड़ी लोग मशीन से हल्दी नहीं कूटते हैं। पहाड़ी लोग ऐसे ही वखुलू पे जाके ऐसे हल्दी कूटते हैं और फिर हल्दी पाउडर बनाते हैं। बहुत सारे लोग हल्दी पाउडर भी नहीं बनाते हैं। हमेशा जैसे सब्जी के लिए, दाल के लिए मसाला चाहिए होता है तो सिलबट्टे में पीसते हैं जिसका टेस्ट गजब का होता है। थोड़ी देर तक हल्दी कूटने के बाद हल्दी का पाउडर दिखने लग गया है और अब हमने इसको डायरेक्ट नहीं निकालना है। ये पूरी पाउडर फॉर्म में नहीं बना हुआ है। इसके लिए हमको इसको एक बार इस छलनी की मदद से छानना पड़ेगा। तो इसको निकाल देते हैं इस छलनी में। एक बार की कूटी हुई हल्दी हमने छान के इस परात पे रख दिया है और इतनी हल्दी हुई और अभी तक मोनिका लगी हुई है हल्दी कूटने पे। और ये घर की हल्दी है, प्योर ऑर्गेनिक हल्दी है। तो इसका कलर देखिए बिल्कुल नारंगी सा है, मतलब गाढ़ा पीला कलर है और पीला पीला कलर नहीं है। और खुशबू इतनी तेज आ रही है कि कोई रास्ते में जा भी रहा होगा ना तो वो सोच रहा होगा कि हल्दी कहाँ कूटी जा रही है आज। तो इतनी तेज स्मेल आ रही है। हल्दी कूटते कूटते हमको 1 घंटे का टाइम हो गया है और अभी जेठो जी भी आ गए हैं घास लेके। तो अभी थोड़ा सा जेठो जी भी कूट रहे हैं और हमने काफ़ी सारी हल्दी कूट दी है। 2-3 बार हमने इस छलनी से हल्दी को अच्छी तरह से छान लिया है और अभी हल्दी की क्वांटिटी बिल्कुल ज़्यादा हो गई है, लगभग 1 किलो तो हो ही गया होगा। तो हमने तो एक बार सोचा था कि हमको और हल्दी कूटनी पड़ेगी, लेकिन जितनी हल्दी फर्स्ट टाइम पे परात पे रखी हुई थी ना, उतनी हल्दी अभी तक पूरी नहीं कूट पाए हम। तो फाइनली हमने ओखल में इतनी हल्दी भी कूट दी है और 1 किलो से ज़्यादा हल्दी हो गई है। और इसको मैं लेके आ गई हूँ ऊपर छत में, इस लकड़ी वाले किचन में। यहाँ पे मोनिका ने आग भी जला दी है और इस पहाड़ी गीजर पे रख दिया है पानी, यानी कि इस पतीले पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।